Okay, tell me what was the last topic? Carbon color coding. Reduction of ohms. Okay, reduction of ohms. Good. Let us move further. Reduction of ohms. Okay, write down next heading. Relation between J sigma and E. Relation between J sigma and E. You know very well VD is equals to minus E E upon M times tau. ये आप लोग जानते हैं पहले से. And also we know that J equals to N into Q into VD. ऐसा N E VD होता है. मैग्नीट्यूड की चीज बात किए थे, डायरेक्शन की भी अगर हम बात करें, यहाँ पे E के प्लेस पे Q होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे N के प्लेस पे N रहने देंगे, Q के प्लेस पे माइनस E रखेंगे और VD के प्लेस पे माइनस E E अपॉन M टाइम्स टाउ. ओके, यहाँ पे ई ई ई स्क्वायर एन ई स्क्वायर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई फैक्टर, है ना. एम अपॉन ये वन अपॉन रो है, बेसिकली वन अपॉन रो है ना, इंटू ई, या फिर वन अपॉन रो को हम सिग्मा कह सकते हैं, सिग्मा इंटू ई जे. जे इक्वल टू सिग्मा इंटू वन अपॉन रो सिग्मा होगा. नो डाउट पीछे का सब रिलेशन है, तो कोई कुछ नया नहीं है. सारे पूरे पीछे के रिलेशन को हमने ऐड कर दिया, जिससे हमारा फाइनल आंसर आ गया. डन. ओके, राइट डाउन नेक्स्ट शेड्यूल. मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स. मोबिलिटी किस तरह से, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स.
मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। राइट डाउन, इसकी डेफिनेशन क्या है वो डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी acquired by the charge carrier, drift velocity acquired by the charge carrier per unit electric field, per unit electric field। म्यू से डिनोट करते हैं इसको। म्यू इज इक्वल टू, जैसा कि डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ज्यादा इसमें समझने वाला नहीं, मोबिलिटी का मतलब होता है कितना मूवमेंट है ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यानी चार्ज कैरियर का मूवमेंट। है ना। बीडी की प्लस पे अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई अपॉन एम इंटू टाउ लिख सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई ई टाउ अपॉन एम अपॉन ई से ई कैंसिल हो जाएगा, है ना। ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो ये बेसिकली क्या बचेगा, टाउ इंटू ई बचेगा, ई इंटू टाउ अपॉन एम। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी यानी टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी भी चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, तो उसका फॉर्मूला आपका, जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, लीनियर एक्सपेंशन, सेम उसी तरह से लीनियर है, वॉल्यूमेट्रिक है, और हमारा वॉल्यूम सुपरफिशियल एक्सपेंशन था। सेम इसी तरीके से लिखो हेडिंग, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। किसी पर्टिकुलर टाइम पे, सॉरी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा टी या डेल्टा टी। जैसे वहां पे एल इक्वल टू एन नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बोलते थे, सेम वहां पे यहाँ पे भी वही काम है। आर टी यानी किसी टेम्परेचर पे, आर नॉट इनिशियल टेम्परेचर पे, 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ पे सब आपको समझ में आता है कि क्या क्या है। आर टी क्या मतलब है इसका, आर नॉट क्या मतलब है इसका, और टी का क्या मतलब है। आर टी इज व्हाट, द रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर। आई डोंट, द रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर। आर नॉट, the resistance at 0 degree Celsius, the resistance at 0 degree Celsius, and last one, that is T is the raise in temperature, the raise in temperature।
हो गया। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस का जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं हमारे, उनका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हालांकि लास्ट 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 ईयर इसको डिलीट कर दिया गया था ना, लास्ट ईयर डिलीट हो गया था। लेकिन इस बार में ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, इसलिए हम इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। दैट इज दैट इज व्हाट दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। So write down the heading: resistances in series. Resistances in series. Resistances in series. हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसको कि अगर एक रजिस्टर है और ये एक रजिस्टर है और एक ये रजिस्टर, तीनों आपस में सीरीज में तब होते हैं जब सब में सेम करंट फ्लो होती है। लिख लो वहां पे, व्हेन दे हैव इक्वल करंट, व्हेन दे हैव इक्वल करंट और सेम करंट। अगर इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए, बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो इसमें से जो भी करंट निकलेगी वही करंट इसमें भी पास होगी, वही करंट इसमें भी, वही करंट इसमें भी। लेट अस सपोज दिस रेजिस्टेंस R, दिस रेजिस्टेंस R2, दिस रेजिस्टेंस R3। फिगर बना, यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 है ना, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस लेट अस सपोज इट इज V2, फिर यहां से यहां तक V3 है ना। टोटल जो पोटेंशियल है यहाँ से यहाँ तक, इसका पोटेंशियल कितना है V। हम सब आसानी से जानते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V। V इज इक्वल टू IR होता है, I इक्विवेलेंट कह सकते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। आई कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द रिजल्ट फॉर सीरीज। ये सब आप 10th क्लास में कर चुके हो, बहुत ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करूंगा। सब 10th क्लास का है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इस सीरीज था रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। नाउ राइट डाउन, डन ना, इट इज डन और नॉट? डन, गुड।
रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्पीड बढ़ाओ थोड़ा। डन। चलो देखो, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, ये पैरेलल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। सिंपल है कि एक रेजिस्टेंस ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, सबको एक जगह से जोड़ दिया जाए। And this is R1, this is R2, this is R3, and they all are connected with the same battery. इस सबका potential difference same होगा. Let us suppose it has potential V. Okay. If the current drawn from the battery is I1, here the current will be I. Sorry, current drawn from the battery is I. Here it is I. Here let us suppose it is I1. Here it is I2. In this branch it is I2. First draw the figure. Draw the figure fast. Yes, done. Okay. देखो एक चीज ठीक है, यहाँ पे समझ लो, पैरेलल वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि एक बैटरी है, इससे करंट जितनी भी करंट निकल रही है, लेट अस सपोज आई करंट निकल रही है, ये तीनों जगह तीनों ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट आती है, I1 I2 I3 बराबर बराबर हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता, है ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, लेट अस सपोज डिफरेंट डिफरेंट जा रही है बिकॉज रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट। अगर रेजिस्टेंसेस सेम होंगे तो तीनों ब्रांच में इक्वल इक्वल करंट जाए, लेकिन अगर रेजिस्टेंसेस अगर डिफरेंट है तो तीनों ब्रांच में अलग अलग करंट जाए। ठीक। अब एक चीज और यहाँ पे देखना है कि ये तीनों आपस में पैरेलल में कब होते हैं, जब इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। लिख लो, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस across when the potential difference across all the resistors is same, when the potential difference across all the resistors is same। देखो ये बैटरी है, इस बैटरी के क्रॉस ये वाला रजिस्टर भी जुड़ा हुआ, इस बैटरी के क्रॉस ये भी रजिस्टर जुड़ा हुआ, इस बैटरी के क्रॉस ये भी रजिस्टर जुड़ा, यानी कि R1 R2 R3 ये सेम बैटरी से जुड़े हुए हैं, यानी सेम पोटेंशियल डिफरेंस से जुड़े हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है, करंट ऐड हो जाती है, यानी कि आई नेट करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस
I3 हम जानते हैं I इज इक्वल टू V बाई R होता है, R इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि सबका सेम है इसलिए यहाँ पे I1 के प्लेस पे V बाई R1, यहाँ पे V बाई R2 और यहाँ पे V बाई R3। नो डाउट V कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V कैंसिल हो जाएगा सब ऊपर से, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 plus 1 upon R3 when they are in parallel. The resistances will be, when resistance will be in parallel, the equivalent will be equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Okay? Okay. देखो ये हो गया सीरीज हो गया हमारा प्रॉब्लम। नाउ अब हम क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सीरीज और पैरेलल वाले क्वेश्चन हो नहीं पाते जहाँ पर स्टूडेंट, इसलिए हम लोग इससे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक पे, सीरीज एंड पैरेलल। सबसे पहले हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल? देखो एक ये रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है ना, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। ये बैटरी से ना जोड़ के हम सिर्फ क्या बोल देंगे, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट। ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है ना। तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करना, बताओ फटाफट। 2, 3, 4 ओम का है तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे आर, लिखते रहना आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सबको ऐड कर देंगे सिंपल, 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 9 ओम। जैसा कि आप लोग समझ, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सीरीज में जब रेजिस्टेंसेस होते हैं तो उनको आपस में हम ऐड कर देते हैं। इसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ नेक्स्ट, है ना। एक रेजिस्टेंस इस तरह से है, दूसरा इस तरह से है, तीसरा हमारा इस तरह से है ना, और तीनों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया हुआ है, ए और बी। हमको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट। ये कितने ओम का है? ये हमारा 2 ओम का है, ये वाला 3 ओम का है, और ये वाला 4 ओम का है। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, करो फटाफट करो, बताओ। 12/30 देख लेते। 12/30 वेरी गुड, क्या बात है, बहुत फास्ट हो गए तुम लोग, बहुत फास्ट हो गए। एक दूसरे कॉपी मत करना प्लीज, मैं टाइम इतना देता हूँ कि आप खुद कर सकते। कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत कर, सिर्फ दिखाने के लिए सर को हमने कर लिया, खुद से करना, नहीं आएगा तो पूछ लेना। चलो देख लेते हैं बाकी लोग जो थोड़ा सा स्लो मोशन वाले हैं, स्लो मोशन वाले भी देख लें थोड़ा सा। तीनों सॉरी, पहले तो हम इस तरह से लिखेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, पैरेलल में 1 अपॉन करके ऐड होगा। इसके बाद ये हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3, 13 12। तो ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, यहाँ पर 13/12 है,
तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 12/13 ओम। 12/13 ओम क्या ये लेस देन 1 है? 12/13 जस्ट एक से थोड़ा छोटा हो, देख लो एक से छोटा है कि नहीं, यहाँ पे लिख लेना एक से जो छोटा है। इतना सिंपल सा मैं क्वेश्चन दिया हूँ इसलिए एक पॉइंट को समझाने के लिए, देख लेना ध्यान से, अगर समझोगे तो एक पॉइंट इससे हमको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? क्या बात, वेरी गुड। अब देखो इसमें ध्यान रखें, 1 2 3 सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, 2 ओम 3 ओम 4 ओम, जब इसका इक्विवेलेंट हमने निकाला तो कितना आया? 9 ओम। तो इससे 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 तीनों इंडिविजुअल को अगर देखा जाए, तीनों इंडिविजुअल में जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा है, तीनों इंडिविजुअल में जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा इक्विवेलेंट है। लेकिन पैरेलल की जब बात करते हैं तो पैरेलल में 2 3 4 इनमें जो सबसे छोटा है यानी 2, इक्विवेलेंट उससे भी छोटा है 1, अप्रोक्सीमेटली 1, बल्कि लेस देन 1 ही है। तो इनमें जो सबसे छोटा होगा, पैरेलल के केस में जो सबसे छोटा होगा, इक्विवेलेंट सबसे छोटे से भी छोटा होगा। और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में इक्विवेलेंट जो होगा वो सबसे बड़े से भी बड़ा। इससे 2 पॉइंट हमको समझ में आता है। पहला पॉइंट, राइट डाउन, इन सीरीज equivalent resistance is in series equivalent resistance is greater than the largest resistance value greater than the largest resistance value. In parallel, the equivalent resistance is smaller than the least resistance value. Smaller than the least resistance value. हो गया? ओके गुड। चलो अब क्वेश्चन करते थोड़ा अच्छा टाइप है ना। देखो, डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप across determine the voltage drop across the resistor R1, capital R1, across the resistor R1 across the resistor R1 in the circuit given below, in the circuit given below with
विद इसमें लिखना विद E इक्वल टू 60 वोल्ट, R1 इक्वल टू 18 ओम, R2 इक्वल टू 10 ohm, R3 equal to 5 ohm, and R4 equal to 10 ohm. The circuit is like that. देखो यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं, हमको निकालना है R1 के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस R1, ये है ना क्वेश्चन इज डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर R1। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि अगर हमको R1 के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस फाइंड करनी है तो इसमें करंट कितनी होगी उसको हमको पता करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जितनी करंट बैटरी से निकलेगी वो पूरी की पूरी करंट जाएगी हमारी R1 से, समझ। तो पहले हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकालने की कोशिश करें तो ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं होंगे क्योंकि बीच में एक जुड़ा हुआ है। ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं होंगे क्योंकि एक बीच में जुड़ा हुआ है। ये दोनों अगर देखा जाए तो ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में कौन सा R3 और R4, 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 इट विल बी इक्वल टू 15। तो पहले अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो ये सीरीज में है तो 5 प्लस 10 15 होता है, और ये कितना है R2 10, तो 15 और 10 आपस में, 15 और 10 आपस में पैरेलल में, समझ में बात। देखो सबसे पहले हम इधर से देखते हैं तो ये दोनों आपस में सीरीज में, क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़े हुए, बीच में कोई ऐसा ब्रांच जुड़ी नहीं होगी, इसलिए दोनों आपस में सीरीज में होंगे। और अगर सीरीज में हो गए इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का इक्विवेलेंट R3 प्लस R दोनों ऐड हो जाएगा सिंपली, 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 इट इज 15। तो ये दोनों 15 हो गए, अब जो भी यहाँ बचेगा उसके साथ ये आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये कितने हैं R2 10, तो 10 और 15 का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताओगे, बताएगा कोई। तो 1 अपॉन R डैश पैरेलल में है चूंकि, तो 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 15, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 30, 3 प्लस 2, 5 अपॉन 6, यानी R इक्विवेलेंट R डैश कितना हो जाएगा, इट विल बी 6 ओम। यानी कि अब इन तीनों को हटा के यहाँ पे कितने ओम का लगा हुआ है, कितने ओम का, 6 ओम का, और यहाँ पे कितना है, ये 18 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 18 प्लस, ये सीरीज में जाएगा सुनो, 18 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 24 ओम। अब बताओ इस बैटरी के क्रॉस कितना लगा हुआ है, 24 का लगा हुआ है। तो I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट,
तो ये V कितना दिया हुआ है, V यानी वोल्टेज कितना है 60 और अपॉन 24 10 यहाँ पे 5/2 एम्पियर करंट जो होगी वो टोटल करंट दैट विल बी इक्वल टू 5/2 एम्पियर एंड वोल्टेज अक्रॉस R1, मैं इसे लिखा हूँ VR1 सफिक्स में है, तो V इक्वल टू IR होता है, IR I is what, that is 5/2, R is what, R1 is 18 45 and the answer is 45 वोल्ट है ना, तो ये होता है आंसर हमारा इस तरह से। इक्विवेलेंट निकालने में मुझे लगता है कि कर लेते होंगे तुम लोग थोड़ा सा, क्योंकि कैपेसिटर में हम लोगों ने बहुत बताया था कि सीरीज कैसे होता है, पैरेलल कैसे होता है, कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। Yes, I think done. Okay. Okay. Now, let us move to the next question. Write down. Find equivalent resistance. Find equivalent resistance. ए और बी के क्रॉस हमको इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ए देखो, ए और बी ऐसे अगर लिखा तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ऐसे, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान, देखते हैं कैसे सीरीज में कैसे पैरेलल में। मान लेते हैं ए से करंट निकल रही, इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही है, इधर जाएगी कुछ, इधर कुछ जाएगी, इसमें अलग होगी, इसमें अलग करंट होगी, इसमें जितनी करंट जाएगी वही करंट इस पे भी निकल के चली जाएगी, तो इसमें जितनी करंट जा रही है इसमें भी उतनी ही करंट जा रही है, इसका मतलब ये दोनों आपस में सीरीज में हो, है ना, ये दोनों आपस में सीरीज में। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, डू फास्ट, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। R dash equal to 4 plus 4, that is equals to 8 ohm. है ना, अब ये दोनों जब सॉल्व हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इक्विवेलेंट 8 ओम आया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा के यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू होगी 8 ओम। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए, तो 1/R इक्विवेलेंट that will be equals to 1/8 plus 1/16. 16 LCM, 2 plus 1 that means 3/16. So R equivalent is equals to 16/3 ohm.
हो गया। नेक्स्ट, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सब आउटसाइड वाले 2 ओम पे, मिडिल वाला 4 ओम पे। आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, सॉरी ए सी, ए और सी के बीच में हमको इक्विवेलेंट फाइंड करना है ना। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए पॉइंट को चूज करेंगे, उससे करंट निकालेंगे, है ना। ए पॉइंट से हम करंट को निकालेंगे। देखो, ए पॉइंट से हम करंट को निकालेंगे तो इधर भी करंट जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। इधर से जो करंट जाएगी, इधर से जितनी भी करंट जाएगी वही करंट इसमें भी जाएगी। अच्छा, इधर से जितनी करंट जाएगी वही करंट इसमें भी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 2 और ये 2 2 आपस में सीरीज में है। ये दोनों आपस में सीरीज में और ये दोनों आपस में सीरीज में। पहले इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। 2 + 2 कितना जाएगा, 4। इनको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, 2 + 2 4। और हमारी बात 2 + 2 4, ये 2 + 2। अब क्या करेंगे, ये 4, ये 4 और ये 4 तीनों आपस में पैरेलल में हो जाएगा। तो 1/r r AC इक्वल टू 1/4 + 1/4 + 1/4, 4 LCM 1 + 1 + 1 3/4। तो RAC will be equal to 4/3 ohm। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बाकी लोग तो कर ही लेते हैं, इजी। तो AC के क्रॉस निकल गया हमारा। और अगर मैं AD के क्रॉस पूछूं, AD तब क्या होगा, रेजिस्टेंस है क्रॉस AD। टू हो जाएगा। अच्छा, देख लेते। टू हो जाएगा। 2 + 2 4, 4 और 4 मिलके 2, और 2 2 4, 4 और 2 नहीं, नो। देखते हैं, ए और डी के बीच में चाहिए, तो ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे, फिर आपस में पैरेलल में जाएगा। 2 + 2 4
और 4 कितना जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, 1 प्लस 1 मीन्स 2/4, यानी 1/r इक्वल टू 1/2, यानी r इक्वल टू 2। यानी इन पूरे को सॉल्व करके, इस पूरे को सॉल्व करके हमारा कितना आया, 2 आया। और 2 और इसके साथ ये पूरा 2, यानी इस पूरे को हटा के हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। और ये 2 आपस में कितना हो जाएगा, 4। तो r" कितना हो जाएगा, 2 + 2 यानी 4 ओम। ये ऊपर का पूरा 4 ओम हो गया, उसके साथ ये 2 ओम पैरेलल में। तो 1/r AD इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। 4 LCM 1 + 2 यानी कि 3/4। r AD इक्वल टू 4/3। इसके क्रॉस भी हमारा 4/3 ओम भी आ रहा है। 2 + 2 2 + 2 4 4 4 2 2 2 4 4 and 2, same answer। Okay, done. Okay, चलो अब आगे चलते हैं और write down the question. The wire of resistance 4. The wire of resistance 4 capital R, 4R. The wire of resistance 4R is bent in the form of a circle. Is bent in the form of a circle. What is the effective resistance? What is the effective resistance between the between the ends of the diameters? The ends of the diameter. What is the effective resistance between the ends of a diameter? Ends of a diameter. क्या मतलब हुआ? बोल रहा है कि एक कोई वायर है ना, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4R। इसको बेंड कर दिया जाए और इसके
एंड के क्रॉस हमको निकालना है रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी ये भी एक रेजिस्टेंस होगा, ये भी एक रेजिस्टेंस होगा, दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। इनके एक बीच निकालना है तो करंट यहाँ से भी जाएगी और करंट यहाँ से भी जाएगी, दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। पहली बात, ये इसी इसी पूरे वायर को ही बेंड किया गया एक सर्कल में। इसका मतलब कि हाफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2R, नीचे कितना हो जाएगा 2R। तो कुछ इस तरह से ये काम करेगा, कुछ इस तरह से काम करेगा। ऊपर 2R होगा, नीचे भी 2R होगा, ये A पॉइंट हो जाएगा, ये B पॉइंट हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2R, सॉरी, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट 1/2R प्लस 1/2R, 2R LCM 1 plus 1, that is 2/2R means 1/R, means R equivalent is equals to R. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नहीं आएगा, R आएगा ना, 2/2R है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1 थोड़ी बचेगा, R बचेगा ना। If it is done, then okay. You may leave the class. Thank you. Okay, thank you. You may leave the class. Bye bye. Okay, bye bye.